And why do we focus so much on doing 16 rounds, है ना? बार बार ये बोला जाता है कि 16 माला क्यों करना है। एक तो लॉजिक मैंने आपको दिया कि 16 माला जब हम करते हैं तो इससे 16 माला करने से जितने नाम हमारे इस जप में निकलते हैं वो जितनी सांसें हम लेते हैं उसके अनुसार होती। तो प्रत्येक सांस पर एक नाम होता है। तो ये तो एक कारण हो गया 16 माला करने का। दूसरा एक कारण ये भी है कि 16 माला जो है एक तरह से एक कमिटमेंट है। संख्या पूर्वक क्यों करते हैं? क्योंकि एक कमिटमेंट है कि कम से कम इससे कम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो हमारा कभी अगर मन कहेगा कि कभी चलो कर लिया कभी नहीं किया, इस तरह से हमारा होगा। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी इत्यादि आचार्यों ने ये बताया कि संख्या पूर्वक नाम को करना चाहिए। श्रीनिवास आचार्य उसको लिखते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतव। कई बार जो वरिष्ठ भक्त हो जाते हैं, बहुत दिन सीनियर हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब कुछ क्या करें, कुछ बड़ा करना है, कुछ देखो वो प्रभु जी ने बहुत बड़ा किया, उसकी वजह से उनको माला पहनाई जा रही है, या फिर कुछ बड़ा करना। कुछ बड़ा नहीं करना है। ये जो षड गोस्वामी अष्टकम है इसी का पालन करना है। एक बार गिरिराज महाराज ने पूछा शिल प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, नाउ वी आर, अभी इतना साल हो गया है, संन्यास ले लिया है, तो अब करना क्या है? मतलब अब करना क्या है, बहुत सीनियर हो गए अभी तो। गौड़िया मठ होता तो अभी जिस एज में हम लोग ब्रह्मचारी हैं वो तो सन्यासी होते अभी तो। अभी तक सन्यास मिल गया होता, क्योंकि 20 साल में तो आराम से, 10 साल में ही सन्यास मिल जाता। तो अ, ये संख्या पूर्वक करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे हमारा कमिटमेंट दर्श दिखता है कि हम इतना अवश्य करते हैं। नहीं तो कई लोग ये कहते हैं कि जब भगवान का ही नाम है प्रभु जी, तो गिनना क्या? जब गिन के नाम करना है तो क्या प्रेम होगा? क्योंकि कभी कभी हमारा प्रेम गुलाब जामुन समोसे से भी होता है। और कभी बुआ जी की शादी में गए या बेटे की शादी में गए बुआ जी के, वहां पे नाच आए और उस समय बुआ जी से ज्यादा प्रेम कर दिया, तो भगवान से प्रेम कम कर दिया। और उस दिन ध्यान नहीं आया, लेकिन फिर कहा कि मन में ही हम कर लेते हैं प्रभु जी, बाहर से कोई दिखावा नहीं, मन में हमारे चलता रहता है। वैसे तो हम भक्त तो हैं ही हैं, हम हृदय से तो भक्त हैं, बस इनके जैसे, जैसे मेरी पत्नी दिखावा करती है, मैं वैसे दिखावा नहीं करता। बाहर ये झोली टांग करके दिखाना, ये सब मैं नहीं करता। पर मैं अंदर से, मैं मेरा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। वो अंदर भगवान को इसीलिए पहुंचाना हम चाहते हैं ताकि कोई चेक न कर पाए। ऐसे तो हर दिन माला करेंगे, साधना कार्ड भेजना होगा, मन को चेक होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। कोई साधक के रूप में है या फिर कोई सिद्ध रूप है, तब भी उसको कोई होना चाहिए जो उसको गाइड करे। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोकानुसारतः। The advanced devotees who is inclined to spontaneous loving service should follow the activities of a particular associate of Krishna in Vrindavan. He should execute service externally as a regulative devotee as well as internally from his self-realized position. Thus, he should also perform devotional service both externally and internally.
भक्ति रसामृत सिंधु के पहले विभाग के दूसरे सर्ग के 295 श्लोक है ये। इसमें कह रहे हैं कि यदि कोई साधक मान लो है, अभी अभी ज्यादा नहीं, या फिर सिद्ध रूप हो चुका है, अभी सिद्ध हो चुका है, मतलब भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो भी क्या करना चाहिए? किसी के मार्गदर्शन में रह करके भक्ति करना चाहिए, और बाहर से भी करना चाहिए और अंदर से भी करना चाहिए। यू शुड परफॉर्म, यू शुड ऑल्सो परफॉर्म डिवोशनल सर्विस बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब स्पिरिट एंड रिचुअल, दैट मेक्स स्पिरिचुअल। तो स्पिरिट और रिचुअल दोनों होना चाहिए, बाहर से भी हमको करना है और हृदय में भी हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मन में कर रहे हैं और उसके बाद फिर समोसे तो मन में नहीं खाते। तो संख्या पूर्वक जाप करना बड़ा आवश्यक है, संख्या पूर्वक करना। जैसे हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बर्थडे इत्यादि को याद रखते हैं। जब प्रेम करते हैं तब उनको गिफ्ट देना है, कुछ करना है, वो सब याद रखते हैं। मैरिज एनिवर्सरी याद रखते हैं। कभी कभी हस्बैंड लोग मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं तो कितना बड़ा कांड हो जाता है घर में। मैंने देखा है कि माता जी नाराज हो जाते हैं, फिर काउंसलर को कॉल होती है कि प्रभु जी इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, क्या फायदा इनकी भक्ति करने का। क्या करें, इतने सारे मैनेजर हैं, इतने सारे लोग हैं, याद करने में एक बार कभी कुछ भूल भी जाता है। हम्म। तो षट गोस्वामी वो कह रहे हैं कि जब बहुत श्रेष्ठ हो जाए, बहुत दिन भक्ति में हो जाए, तब भी यही करना है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। निद्राहार विहार कादि विजितौ चैतन्य दीनौ चात्यंत दीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो संख्या पूर्वक नाम करना बड़ा आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अगर हम संख्या बढ़ाते हैं तो भी हमको अपने गुरु को बताना चाहिए कि मैं अभी 20 माला प्रतिदिन कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ कुछ कारणों से 4 माला एक्स्ट्रा करना था। एक कुछ बच्चों के लिए जो कि माला नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, और एक गुरु महाराज के लिए, और कुछ कुछ कारणों से करना था। तो मैंने फिर उसको हमको एक्सप्रेस करना चाहिए महाराज को कि महाराज मैं अभी अब से जीवन भर 20 माला करूंगा, और उससे ज्यादा ही करूंगा, मतलब कम से कम 20 माला करूंगा। तो इस तरह से गुरु को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो 16 माला जो है ये हमारे आचार्य के द्वारा, दूसरा कारण ये भी है कि शिल प्रभुपाद जी ने इसको कहा है 16 माला करने के लिए। आचार्यों के आदेश से ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। ये जो लाल कपड़ा पहना हुआ है, ये जो तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाने लायक हम हैं नहीं एक्चुअली। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाने की योग्यता बड़ी श्रेष्ठ है। इन कोई भक्तों ने बोला है तो हम तिलक लगाते हैं, इसी तरह से जनेऊ धारण करते हैं। हम क्या क्वालिफाइड हैं? क्वालिफाइड नहीं है, पर आदेश मिला हुआ है, इसकी वजह से हम इसको करते हैं। तो संख्या पूर्वक नाम करना, 16 माला करना। शिल प्रभुपाद ने सबसे पहले सबको बोला कि 64 माला कीजिए, लेकिन 64 माला करने में कम से कम 8 घंटे लगते। और फिर उसके बाद भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है 32 माला कीजिए। तो वो भी भक्तों ने कहा कि नहीं प्रभुपाद इतना नहीं हो पाएगा। वो भी वेस्टर्न डिवोटीज के लिए बोला था, इंडियन डिवोटीज के लिए नहीं। वेस्टर्न डिवोटीज इतना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको बोला था कि ठीक है आप चलिए 16 माला करिए और नो लेस, इससे कम मत करिए कभी भी।
तो हमारा टारगेट 64 ही होना चाहिए प्रतिदिन। अब हमसे नहीं हो पाता है 16, किसी तरह हम रात में कंप्लीट कर पाते हैं। मैं भी इतना शुद्ध नहीं हूँ। कई बार प्रोग्राम्स होते हैं तो बड़ा काफी हेक्टिक हो जाता है, सुबह ही 5 बजे ही निकल जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी मन में यही टारगेट होना चाहिए कि 64 करनी है भाई, 64 करनी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल उसी के घर पे भोजन करते हैं जो कि 1 लाख नाम लेता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो 16 ही नहीं हो पा रही, प्रभु जी 64 पे आप बोल रहे हो। क्या करें, इतना सारा चीज बन गया है, यूट्यूब है, ये वीडियो है, वो वीडियो है, इतना सारा impressions आर सो मेनी इन दिस वर्ल्ड, सो मेनी impressions, सो डीप impressions आर देयर। मान लो आप बस अड्डे पे खड़े, बस स्टैंड पे खड़े, एक आप चेयर रख करके, बैग रख करके कहीं गए थोड़ा जूस पीने के लिए, थोड़ी देर बाद आए, उसने सीट ले ली आपसे, किसी ने, उसके बाद आपसे विवाद हो गया। वो जो विवाद हो गया वो इतना डीप इंप्रेशन है, इट्स सच ए डीप इंप्रेशन, इट्स सच ए डीप इंप्रेशन that to remove that deep impression we have to chant 64 rounds। तो इसीलिए संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संख्या पूर्वक 16 माला का जाप किया जाए। और 16 माला, और इसलिए क्यों? क्योंकि हम गुरु के समक्ष भी हम यही आदेश देते हैं कि हमको 16 माला करनी है। तो सबसे पहले 16 माला है ना। टाइम मैनेजमेंट के जार में आपने देखा होगा द बिगेस्ट ब्लॉक्स हैव टू बी पुट फर्स्ट। तो बिगेस्ट ब्लॉक इज कृष्णा, तो इसको सबसे पहले डालना चाहिए। तो माला सबसे पहले करने का प्रयास करना चाहिए, 16 माला। तो मैं षट गोस्वामी अष्टकम के बारे में कह रहा था कि जब हम वरिष्ठ हो जाते हैं, बहुत दिन बीत जाते हैं, आ, तो कई लोग ये सोचते हैं कि आ, अब वरिष्ठ हो गए हैं तो अब कुछ दिन बाद मुझे बहुत बड़ा काउंसलर बनना है, कुछ दिन बाद मुझे जीबीसी बनना है, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, और मुझे मतलब ऐसे ही मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। ऐसे नहीं भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये तो सेवा है ना, ये सब तो गुरु सर्विसेज, जीबीसी सर्विसेज कमेटी, आप देखिए सारे जितने भी कमेटियां बनी हुई हैं उसमें सब ये लिखा हुआ है कि सेवा मिल जाए। ऐसे मेन काम आपका यही है कि आप भजन करते रहें और भक्तों की सेवा करते रहें, नाम में रुचि बढ़ाते रहें, बीच बीच में आपको प्रचार में असिस्ट करते रहें। बीच बीच में आपको कोई सेवा लग गई आपको, मान लो, तो आपको ठीक है, आपको इस्कॉन ब्यूरो का हेड बना दिया गया सेवा के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ आप बहुत वरिष्ठ हैं या बहुत, जैसे कौनते प्रभु है हमारे इस्कॉन कांग्रेगेशनल मिनिस्ट्री के डायरेक्टर है, आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा अरे इतने सीनियर डिवोटी हैं, ये तो इतने मजाक करते हैं, इतने खुश रहते हैं और अलग ही मूड है ना। नहीं, क्योंकि वो ही इज केपेबल ऑफ दैट पोजीशन, दैट इज व्हाई ही इज गिवन दिस सर्विस। हमारे, अभी मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था एजुकेशन मिनिस्ट्री के, इस्कॉन के जो तो प्रभु जी ये बोल रहे थे कि देखो, हम जस्ट बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड सो मच, सो आई नो मच, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस सर्विस ऑफ ये है ना। जैसे कि इस्कॉन कम्युनिकेशन डायरेक्टर हमारे अनुत्तम प्रभु है, कम्युनिकेशन के डायरेक्टर है ना। तो किस लिए? क्योंकि बिकॉज ही हैज बीन विद पीटर बुरवाश, ही हैज बीन विद डोनाल्ड ट्रम्प, ही हैज बीन विद जॉर्ज बुश ऑल्सो, सबके साथ मतलब वो रह चुके हैं बहुत दिन तक वहां पे, व्हाइट हाउस में उनका रहा है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत दिन से किया है, यूएन वगैरह से भी किया है, बड़े बड़े स्पीकर्स जो वर्ल्ड के हैं उनके साथ उनका ये रहा है। इसलिए उनको इस्कॉन है तो भक्ति हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन उनको इसको हम कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का डायरेक्टर बना देंगे। तो इट्स ए सर्विस। लेकिन एक्चुअली जब वरिष्ठ हो जाते हैं हम तो आगे करना क्या है? तो ये कह रहे हैं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो
निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहं तारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो। तो इस तरह से आगे आगे चल के बताते हैं क्या क्या करना चाहिए। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतम। काल का अवसान, अपने टाइम का कैसे वो यूटिलाइजेशन करते हैं। संख्या पूर्वक नाम गान और नति भी, मतलब प्रणाम करेंगे वो भी संख्या पूर्वक। आपने देखा होगा ना, 1000 प्रणाम करते हैं, ऐसे सुनने में आता है ना। नहीं, सनातन गोस्वामी 1000 प्रणाम, रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 प्रणाम भगवान को और 2000 प्रणाम वैष्णवों को करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस तरह से हमारा भी धीरे धीरे वश हो गए, तो हमको अपनी संख्याएं इस तरह से बहुत सारी होनी चाहिए। कैसी संख्या, ठीक है, एवरीडे एक हम कम से कम एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक हम पढ़ेंगे जरूर, या फिर एक हम भगवत गीता का श्लोक जरूर पढ़ेंगे, या फिर 16 माला अवश्य करेंगे, या फिर हर दिन कुछ ये 10 रुपए जरूर हम दान में एक लिफाफे में डालेंगे, या इस तरह का कुछ संख्याएं हमने निर्धारित की होंगी। तो ये हमारा जो भजन का नियम होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर जीबीसी नहीं थे, कोई जीबीसी नहीं थे, देखो वो क्या थे, वो यही अपना काउंट निर्धारित किया है कि ओके 3 लाख नाम प्रतिदिन लेना है। ये करना है, ये करना है, इस तरह से कुछ उन्होंने निर्धारित किया है। तो वरिष्ठ होने पर हमको इस तरह का ही होना चाहिए। बाकी सेवाएं जो भी वरिष्ठ भक्त लोग हमको देंगे वो हम करने को तैयार हैं। निद्राहार विहार का विजितौ चात्यंत दीनौ चयो फिर राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमा आनंदेन संहितो सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल गो। ठीक है, तो ये गिरिराज महाराज से शिला प्रभुपाद ने कहा कि जब आप संन्यास ले लें, बहुत श्रेष्ठ बन जाएं, तो इस षड गोस्वामी अष्टकम को पढ़ें और इसको अपने जीवन में उतारें। यही आपका अंतिम जो है आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने 16 माला के ऊपर चर्चा किया। क्यों 16 माला करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमने सबसे पहला कारण दिया कि 16 माला, एक तो सांसों के अनुसार हर एक सांस पर एक नाम हो जाता है। दूसरा, 16 माला हम जब करते हैं तो एक कमिटमेंट होता है भगवान के प्रति कि भाई इतना तो मैं करूंगा ही, चाहे बुआ जी की शादी हो, चाहे मेरी ही शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन 16 माला मैं अवश्य करूंगा। एक कमिटमेंट दर्शाता है। तीसरा, आचार्यों के द्वारा आदेश है कि 16 माला करना चाहिए। तो इस 16 माला के आदेश में एक शक्ति है, क्योंकि हम हो सकता है कि हम 16 माला ध्यान पूर्वक न कर पाए और उससे शुद्ध न हो, बहुत दिन हो जाए, लेकिन क्योंकि ये जो आदेश है शिला प्रभुपाद का, इसको हम पालन कर रहे हैं, इस वजह से हमको अधिक हृदय का परिष्कार होगा, न कि इस वजह से कि हम जो 16 माला किए हैं। मतलब माला करके जो आपका हृदय शुद्ध होगा, उससे ज्यादा शुद्ध हृदय तब होगा जब वो 16 माला किया आपने, ये शिला प्रभुपाद ने को पता चल गया। बस आपने 16 माला करने पर शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता जो हुई, आपके गुरु की जो प्रसन्नता हुई, उससे हमारा ज्यादा हृदय शुद्ध होता है, न कि इससे कि हम जो माला कर रहे हैं वो उसमें क्या सफाई हो रही। इसलिए हम जो है आदेश से ये करते हैं। तो अगर हम इन सब चीजों में एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाएंगे, भगवान के वैष्णव भजनों में एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाएंगे, भगवान के नाम में एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाएंगे,
भक्तों की सेवा करने में, कीर्तन इत्यादि ऑर्गेनाइज करने में, जन्माष्टमी इत्यादि उत्सवों में सेवा करने में अगर हम एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ाएंगे तो बस वाला झगड़ा जो है वही मरते समय याद आ जाएगा, और अगले जन्म में सीटी बजाएंगे, वी 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 कंडक्टर बन जाएंगे बस के। बस बस वाली चेतना जो थी उसको लेकर के हमने किया ना। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप सब लोग अभी ये प्रयास कीजिएगा कि ध्यान पूर्वक करें। ये जो माला भक्त हमको मिली रहती है, कई बार हम इतना कैजुअली भी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। मुंह बनाने से नहीं होता है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हाँ, मुंह बनाने से नहीं होता है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है, इसीलिए ये अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको हीरे मोती मिलेंगे। ध्यान पूर्वक और बिना ध्यान पूर्वक करने में माला को 5 रुपए और 5 करोड़ रुपए का अंतर है। ध्यान पूर्वक करने और बिना ध्यान पूर्वक करने में मतलब आपको इतना अंतर महसूस होगा। जो आपने अभी तक आजकल करते ना, वो गाड़ी वाली माला, बाइक चला रहे हैं उसमें भी पकड़ करके व्यू 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 कर रहे हैं, और कार चलाते हुए भी इस हाथ में एक उंगली निकाली हुई है और उससे स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, वो वाली माला की बात नहीं कर रहे हैं। वो भी अगर टाइम नहीं है तो करो, जैसे भी करना है 16 माला करना है, दिन भर में 16 करना है। लेकिन अगर हमको अगर रेलिश करना है, सच में रेलिश करना है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट शुड बी क्वांटिटी। अगर हम 2 माला कर रहे हैं मान लो, या 4 माला कर रहे हैं अभी, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान पूर्वक करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, आपके लिए ध्यान पूर्वक अभी करना है, लेकिन क्वांटिटी पे पहले पहुंचना है। फर्स्ट अटेन द क्वांटिटी, दैट इज 16 राउंड्स। 16 माला रेगुलर करने पे, आदत पे पहले आइए। ठीक है? क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कहा है, क्योंकि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि संख्या पूर्वक जप करो, तो और हमारी हर एक सांस पे भी एक नाम हो जाएगा। तो इसलिए 16 माला पे क्वांटिटी स्टार्टिंग में तो होती है, आफ्टर क्वांटिटी देन क्वालिटी। तो कम से कम 16 माला अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग नहीं करते, कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग क्या है ना, आर्मी में है, हम लोगों से नहीं हो सकता, या फिर ये सब मन की चीटिंग है, या फिर प्रभु जी हमारी ना क्या रहता है कि जो हमारा जो शेड्यूल रहता है आईआईटी में, प्रभु जी कुछ भी होता है प्रभु जी, 1 बजे रात में टीचर्स क्लास रख देते हैं। जैसे आईआईटी कानपुर में मैं था, तो वहां पर एक रात में एक एक प्रोफेसर थे, उनको बस यही था कि भाई 1 बजे रात में ही वो क्लास रखते थे। उनको वही फ्री मिलता था, स्पेशल क्लास होती थी और सबको पसंद भी आता था, तो सब लोग। तो मैं गया तो मैंने देखा यार ये सारे लड़के लड़की बैठे हुए 1 बजे रात में। लेकिन फिर भी वहां जो हमारे भक्त लोग थे 16 माला फिर भी करते थे। एक बार हमारे एक प्रभु जी हैं, उनका आईआईएम अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं तो सोच रहा हूँ नहीं जाऊं, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो राधे श्याम प्रभु ने उनको कहा कि जिस दिन आपकी 16 माला नहीं होगी, उस दिन आप वहां से बैग पैक करना और आ जाना, एमबीए नहीं करना। लेकिन उन्होंने किया एमबीए, ये पूरी 16 माला किया उन्होंने, हर दिन, कभी भी एक दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारे गोकुल प्रभु एक रहे, वो एमटेक में उन्होंने मतलब बीट गेट के एग्जाम में फर्स्ट रैंक आई, गेट के एग्जाम में फर्स्ट रैंक। सोचिए आप, ऑल इंडिया रैंक 1, लेकिन 16 माला कर रहे हैं, हर दिन 16 माला किया। कोई इतना काम नहीं, बस ये इधर उधर की जो चीजें हैं उसको बस छोड़ना होता है। बस जो आप कभी इधर यूट्यूब देख रहे हैं, उधर कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर 16 माला रखेंगे तो फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो 1-2 दिन कभी हफ्ते में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास यही करना चाहिए कि हमको 16 राउंड्स तो एकदम पक्का 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 होना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने संख्या पूर्वक नाम गान या फिर
16 माला क्यों करना चाहिए, इन सब के ऊपर चर्चा किया। और हमने ये भी चर्चा किया कि जब धीरे धीरे हम वरिष्ठ हो जाते हैं तो फिर हमको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हर एक भक्त का अपना कुछ साधना होना चाहिए। आप देखेंगे हमारा जो साधना कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो साधना कार्ड है बहुत बड़ा है, कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो हमारा साधना कार्ड है ना, इतना बड़ा साधना कार्ड है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या है? देखो, एक तो बॉडी वाला है उसमें। बेड, टू बेड, वेक अप, डे रेस्ट, जपा, गायत्री। गायत्री में कितना मन लगा, ध्यान पूर्वक गायत्री की कि नहीं की, जप के बाद 3 बार बीट बैग उठाया कि 16 माला के बाद उठाया कि नहीं, अध्ययन पढ़ा कितना पढ़ा, और कितना पढ़ा, कितनी चेतना से पढ़ा, कितना अटेंटिवली पढ़ा, सेवा किया कितना सेवा किया, अच्छे चेतना से किया कि नहीं। सारा इसमें, इसमें परसेंटेज ऑफ अटेंशन का भी एक कॉलम है। एक लाइन है। फिर उसके बाद बॉडी रेगुलेशन के ऊपर है, एक्सरसाइज किया कि नहीं, और फूड रेगुलेट रेगुलेट किया कि नहीं, इसके ऊपर भी कॉलम है। फिर उसके बाद डायरी राइटिंग किया कि नहीं। फिर देखो आपकी रूप गोस्वामी के जितने भी हैं, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, उत्साह, निश्चय, धैर्य, संग त्याग, सतोवृत्ति, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, सारी चीजों का पूरा इतना बड़ा साधना कार्ड है ना। तो सब भक्तों को ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे आपको और भी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको लगता है कि ये आपको इसको करना चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और रिपोर्ट करना चाहिए हर दिन, हर एक व्यक्ति को, साधक हो चाहे सिद्ध हो, तब भी हमको रिपोर्ट करना चाहिए। मन कभी भी चीट कर सकता है। एक बार मैं पुणे में था तो रविंद्र चैतन्य प्रभु को मैं रिपोर्ट करता था। तो रविंद्र चैतन्य प्रभु को मैंने साधना कार्ड भेजा, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं 3 सवा 3 बजे के बाद उठूँ, चाहे वैसे भी मेरा ऑफिस भी इतना हेक्टिक नहीं रहता था, पर आ, आ, भक्त सेवाओं में हेक्टिक हो जाता था। तो कई बार 11 बजे सोते थे, 10 बजे भी सोते थे, हो जाता था। तो प्रभु जी बोलते हैं कि आप मत भेजा करो साधना कार्ड, ठीक है आपका तो साधना फिक्स है। फिर मैंने बंद नहीं किया साधना कार्ड भेजना, मैं भेजता था। वो मेरे लोकल वहां पर अथॉरिटी थे तो उनको मैं भेजता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साधना कार्ड भेजना प्रतिदिन। हमारे मन को एक चेक रहता है, अगर मान लो किसी चीज को भी आपको चेक करना है, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपको देखे। कई बार लोग सोचते हैं क्या प्रभु जी ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, अभी यार चलो, ऐसा नहीं है। देखेंगे, जरूर देखेंगे, है ना नहीं। और महीने में 2 बार कम से कम बैठ करके बात करनी चाहिए कि प्रभु जी क्या भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे करना है, कुछ आप बताओ, कुछ ऐसा तो नहीं जो कि मुझे करना चाहिए। पूछने मात्र से हमारी सिंसियरिटी पता चलती है। ठीक है। तो ये 2 बार के बारे में किसने बताया? मैं एक भी चीज आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो कि आपको पहले किसी आचार्य ने नहीं किया। ये भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा किया करते थे। एकादशी के बाद या एकादशी के दिन ये आत्मावलोकन का उनका दिन होता था। तो इस तरह से हमको भी ऐसा करना चाहिए। एकादशी के अगले बाद में जो भी दिन पड़ते हैं उसमें एक दिन शेड्यूल करना चाहिए अपना, कि ½ एन आवर या फिर कुछ 15 मिनट की प्रभु जी या जो भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड है कि भाई थोड़ा बताइए क्या करना चाहिए आगे। अभी ये कर रहे हैं, मेरी चेतना ये है। सच सच बात ये है कि अभी भी फिल्म देखने का मन करता है, फिल्म के गाने भी सुनते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। महाराज राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि फिल्म के गाने सुनना, फिल्म का वो करना, ये शुद्ध पाप है। क्यों? क्योंकि ये मन में आ जाएगा। जब मरने लगेंगे तो मरते समय आ जाएगा, 4 बज गए हैं, पार्टी बाकी है, अभी पार्टी हो नहीं पा रही है। ऐसे वो गाना है एक, बस में मैंने सुना था। तो अब वही याद आ जाएगा आपको, और फिर मरते समय फिर वही अगली चेतना वही हो जाए। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है
या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। षडगों में अष्टकम गृहस्थ नहीं पढ़ते क्या प्रभु जी? वो सब लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा। क्यों नहीं कर सकते? आचरण वैसा ही करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, लेकिन ये है कि अभी अभी के लिए आपको उसको करने का तरीका अलग होगा। जैसे जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए शरणागति का मतलब ये है, आश्रय कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पकड़ रहे हैं उसको। जब कुछ गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा, तो कृष्ण पापा को देखने, कृष्ण आप ही करो अभी जो भी है। यही है ब्रह्मचारी लोगों के लिए, ये है। लेकिन आपके लिए क्या है, एक लेवल पे आपका जो सैलरी है या परिवार है वो है, क्यों? क्योंकि उनको केयर करने के लिए आप आश्रय बन रहे हैं। पिताजी आश्रय क्यों नहीं देते? देते हैं, लेकिन जो कृष्ण का आश्रय है उसी को वो पार्टेक कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप ऐसे नहीं कह सकते कि ना ना मैंने वो, चलो छोड़ो, क्या तो सारी दुनिया भगवान देखेंगे। एक बार जब विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो एक बार वैराग्य आता है बहुत बड़ा। फिर लगता है कि अब देखो संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। नहीं, अब इसको कर्तव्य को पालन करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में भगवान के आश्रय लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हाँ, उसका जो सिद्धांत है वो तो सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है ना? नहीं, जैसे हम अपने प्रयास को करके सारा कुछ अपने कर्तव्य को करते हैं। जैसे मान लो नियम है कि भाई 50% सैलरी अपनी भगवान को दान करनी चाहिए, तो आप इतना नहीं कर पाए तो आपने कहा कि नहीं, हम दशमांश देंगे, 10% ऑफ द सैलरी आई विल गिव टू कृष्णा। तो आपने मंदिर में दान कर दिया, बस फिर 15% लगभग आपने ये बचा के रखा कि अपनी यात्रा इत्यादि स्पिरिचुअल जो भी कार्य है उसमें करना है। और फिर 75% में 25% आपने सेविंग में रख दिया, और 50% में आप अपना घर चला रहे। तो इतना आपने कर दिया, पहले ही सैलरी आते ही डिवाइड कर लिया। अब शरणागति का सिद्धांत यह है कि इसमें ही भगवान चलाना है, भगवान आप हेल्प कीजिएगा। मैं ना आपका शेयर काटना चाहता हूँ, ना कोई भी शेयर नहीं काटना चाहता, कैसे मैं करूंगा ये थोड़ा आप हेल्प कीजिए, है ना? नहीं, तो शरणागति करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना? ठीक है माता जी। प्रभु जी, राधिका माता जी। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जैसा आप कह रहे हैं कि अब जब नाम लेते हैं तो, और नाम के साथ साथ अगर हम कोई बाहर का मटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, जैसे सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर मूवीज का कर रहे हैं, तो दैट इज डायरेक्टली वो तो अपराध है। तो जैसे कभी फैमिली मिलती है और फैमिली साथ होते हैं सारे सभी लोग, और फिर वो असिस्ट करते हैं कि बाहर घूमने चलते हैं या फिर ऐसा मूवी के लिए भी कहते हैं, तो क्या फिर वो डिनाई करना देना चाहिए उसको? अगर हो पाए हम्म। तो करना चाहिए, अगर हो पाए तो करना चाहिए। मान लीजिए बच्चे बोल रहे हैं कि प्रभु जी चलिए मूवी दिखाने ले चलो, पापा मूवी दिखाने ले चलिए, सब बच्चे लोग मूवी देखने जाते हैं, मैं ही हम लोग नहीं जाते। तो ठीक है, अपने काउंसलर से पूछिए, और हमको पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या करना चाहिए। तो फिर कई बार अलाउ भी कर देते हैं। केसरी मूवी एक हमने अलाउ की थी, शायद केसरी कोई मूवी आई थी, तो उसको हमने अलाउ किया था भक्तों के लिए। क्योंकि बच्चे बोलते कई बार कुछ कहते हैं तो अलाउ कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेस करके करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इटरनली प्लान नहीं बनाना चाहिए कि हमको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, बस हो गया बस। नहीं, अरे आप देख रहे हैं इन्हीं गुण उद्देश्यों को तो जान करके इतने सारे बाबा लोग पागल हुए हैं, जो सब लोग हिमालय पे जाते हैं। सब लोग वानप्रस्थ ले रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, जितने लोग संन्यास ले रहे हैं वो क्या गृहस्थ आश्रम में ही रह करके नौकरी करते हुए नहीं कर सकते थे? भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि अपने जीवन के अंतिम 20 साल उन्होंने पुरी में केवल भजन करते हुए बिताए हैं, हरिदास ठाकुर की समाधि के पास। तो भक्ति विनोद ठाकुर से क्या युक्त वैराग्य नहीं हो पा रहा था? बहुत बड़ा युक्त वैराग्य जो सिद्धांत है, ये वैराग्य के बाद आता है। जब आप अभी गृहस्थ आश्रम में, युक्त वैराग्य नहीं होता।
गृहस्थ आश्रम में दिखाने के लिए, बोलने के लिए बोल देते हैं हम लोग कि युक्त वैराग्य है इनका, आसक्ति है उसको बोलते हैं, युक्त वैराग्य नहीं बोलते। जब हम वैराग्य ले लेंगे, संन्यास हो जाएगा, तब फिर उसके बाद फिर किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब होगा युक्त वैराग्य। अभी तो हम छोड़ भी नहीं पाए, छोड़ने के फिर हम कह रहे हैं कि युक्त वैराग्य हो रहा है। तो ये बात सही है, गृहस्थ आश्रम में जब हम रहते हैं, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ होता है, तो जरूर ये इम्प्रेशन क्रिएट करता है। इसलिए तो प्रियव्रत महाराज कह रहे हैं कि गुण दोषान, गुण और दोषों को जान करके प्रियव्रत महाराज ने संसार को छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में क्यों? क्योंकि भाई इसमें डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों में आपको करना पड़ता है, क्या करोगे? तो अपनी कृष्णा परसेंटेज को बढ़ा देना चाहिए अपने जीवन में। और फिर लास्ट में भक्तों को भी ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो थोड़ा ठप्पा टाइप हो। मतलब एक तो सरकारी नौकरी हो तो और भी अच्छा है, और सरकारी नौकरी में भी बहुत चैलेंजिंग जॉब नहीं लेना चाहिए, एंथुसियास्टिक एकदम चैलेंजिंग जॉब, यस यस वी कैन डू इट, ऐसे नहीं। पोस्ट मास्टर जैसे होता है ना, ठप्पा लगाना है, लेटर है ठप्पा लगा, ठप्पा लगा, ऐसी नौकरी लेनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन, ऐसे सबसे बढ़िया प्रोफेशन ये होते हैं। जो लोग किसी और जॉब में हैं बात अलग है, वो लोग अब नहीं छोड़ तो नहीं सकते जॉब को, लेकिन उसमें बहुत हैपनिंग सिचुएशन नहीं बनाना चाहिए। बहुत एकदम सरप्राइज हैपनिंग सिचुएशन हो रही है, एकदम ठप्पा टाइप है वो, एकदम भूल ही जाता है, ऐसा होना चाहिए। और कृष्ण वाला इंप्रेशन बढ़ाना चाहिए, और आगे चल के कोशिश यही करना चाहिए कि हम छोड़ना है, बाबा बनना है। कुछ नहीं होना चाहिए अपने पास, कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। और बीच बीच में इसका अभ्यास भी करना चाहिए, यात्रा इत्यादि में जाना चाहिए। अकेले वृंदावन घूम करके नहीं आ जाना चाहिए कि गए हम, प्रभु जी हम तो हो आए वृंदावन। कब गए थे? परसों ही गए थे। हम तो जाते रहते हैं वृंदावन, गए लस्सी पिया, थोड़ा सा ढोकला खा लिया था, बस आगे जो मेन मेन रस्म होती है वृंदावन की, ढोकला खाना, लस्सी पीना, ये सब हमने कर लिया। और एक परिक्रमा लगा लिए थे, वो एक इनोवा से परिक्रमा लगा लिया हमने। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? राधिका माता जी, क्लियर हुआ आपको थोड़ा? यस प्रभु जी। बट एक बात और, जैसे हम कहते हैं कि जब हम माला कर रहे हैं तो, या कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें मन का, शरीर का और वाणी का साथ में होना जरूरी है। तो फिर हम वही तरीके से भक्ति में थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं प्रोग्रेस। तो कैसे वो तीनों चीजों को, जैसे हम माला करते हैं तो एक शब्द को हम ध्यान से सुने, तो हमारे से चाहे मन इधर भटक रहा है लेकिन हम कम से कम सुन तो लें एटलीस्ट। और लेकिन हम व्यवहार में जब हम करते हैं व्यवहारिक, वो हम कैसे हम कर सकते हैं मतलब तीनों चीजों को? दो चीज है, एक तो ये कि जब हम सेवा इत्यादि करते हैं तो उसमें हो सकता है कि आप बहुत सारा, जैसे आपको भिंडी काटने के लिए दिया गया, मंदिर में गए आप, आपको भिंडी की सब्जी बनानी है, तो जिस जो भक्त वहां पर है, मान लीजिए टेम्पल प्रेसिडेंट के अंडर में कोई पुजारी है, पुजारी के अंडर में एक माता जी हैं जो कि सारी माता जी लोगों को सेवा कोऑर्डिनेट करती है, तो उनकी प्रसन्नता होना, वो जो माता जी जो कोऑर्डिनेटर है, वो उस भिंडी की जब सब्जी बनाने से अगर प्रसन्न है, तो आपका पूरा चेतना, पूरा मतलब सेवा एकदम सक्सेसफुल, एकदम सक्सेसफुल है। आप उस समय भिंडी सब्जी बनाते समय आप ये नहीं सोच रहे थे कि ये भिंडी की सब्जी कृष्ण खाएंगे, या ये होगा वो होगा। हो सकता है आप नहीं सोच पा रहे हो, जैसे कि अर्जुन युद्ध करते समय ये नहीं सोच पा रहे थे कि जब अब मान लो मारना है तीर, तो ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई कृष्ण सामने खड़े हैं, ये मेरा तीर है, कृष्ण के आदेश से मैं कर रहा हूँ, इसको मारेंगे तो ये भगवत धाम जाएगा, ये सब नहीं सोच रहे। वो तो फटाफट दे रहे, मारना है मारना है। लेकिन उस पूरे प्रोसेस से अगर अल्टीमेटली कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज ए प्योर प्रोसेस। तो आप कृष्ण प्रसन्न होने का मतलब क्या है? कृष्ण से फिर नारद मुनि, ब्रह्मा जी, नारद मुनि,
व्यासदेव, ऐसे करते करते उनके प्रतिनिधि ऐसे करके शिला प्रभुपाद के प्रतिनिधि जीबीसी के प्रतिनिधि वहाँ के जोनल सुपरवाइजर, जोनल सेक्रेटरी, फिर उनके टेम्पल प्रेसिडेंट के नीचे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पुजारी के हेड पुजारी, उनके नीचे एक माता जी हैं, उन वो जो कि पूरा डिपार्टमेंट देखती है। उसमें से एक माता जी हैं जो कि फ्लावर गार्लैंड वाला डिपार्टमेंट देखती है। तो जो फ्लावर गार्लैंड वाला डिपार्टमेंट देखने वाली माता जी हैं, वो अगर खुश हैं, सब खुश है, पूरा सब, सारे लोग सारे सारे उनको खुश रखो। आपकी माला बनाने से वो खुश है तो पूरा हो गया। फिर चेतना में रहने के लिए करना क्या चाहिए? अब ये बात भी सही है कि चेतना में रहना चाहिए, तो उसकी एक्चुअल प्रोसेस को देखना चाहिए। जैसे संसार दावानल इत्यादि हम गा रहे हैं, तो उसकी मीनिंग पे मेडिटेट कर सकते हैं। और जो हरि नाम जब हम जाप करते हैं, तो उसमें ध्यान पूर्वक उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम तो सुन पा रहे हैं तो वही बहुत है नहीं? और हाँ, जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं वो सबका एक प्रोसीजर है। जैसे कि आपको लगता है कि हियरिंग आपका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो नोट्स बना करके हियरिंग कीजिए, और उसमें एंगेजमेंट इतना क्रिएट कर दीजिए कि मोर एंड मोर सेंसेस आर एंगेज्ड इन दैट सर्विस। तो जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन आपकी चेतना इधर उधर जाती है, तो झाड़ू लगा रहे हैं घर में, आपका घर भी तो एक गृहस्थ आश्रम है, झाड़ू लगा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वो हरे कृष्णा कीर्तन लगाना चाहिए, कदम कानन महाराज का किसी का, या फिर कान में कुछ लगाने, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कान में लगा लिया। इस तरह से करके जितना मैक्सिमम सेंसेस को स्पिरिचुअल एंगेजमेंट दे करके दे दिया आपने, उसके बाद अपने तरफ से पूरा चेतना में रहने का प्रयास किया कि भिंडी की सब्जी भगवान कृष्ण को खिलाएंगे, इसलिए हम बना रहे हैं। और तीसरा चीज ये ध्यान रखना है कि वो जो जिसने हमको सेवा दिया है वो प्रसन्न हो रहे हैं, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, इतना ही एक्सपेक्टेड है। एकदम शुद्ध भक्ति भी हमसे नहीं हो पा रही है ना, कोई बात नहीं, पर प्रयास हमसे एक्सपेक्टेड है ना राधिका माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब जहाँ अगर हमें कोई छोटी सर्विस भी मिली है तो हमें उसको अच्छे तरीके से करने का प्रयास कि उसमें भगवान प्रसन्न हो और जो जिसने हमें सेवा दी हो वो प्रसन्न हो, इतना ही काफी है। भगवान नहीं, इससे हमारी भगवान नहीं, हृदय चेतना हो। हाँ, भगवान को प्रसन्न नहीं करना है। भगवान की प्रसन्न करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे तुमको भेजा ना एक व्यक्ति, उसको प्रसन्न करो, नहीं तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं मालूम नहीं होता एकदम। अब कृष्ण हम अपने से इमेजिन करते हैं, अब मैं जब कृष्ण के पास गई ना प्रभु जी, तो मैंने देखा भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो आप ऐसे तो ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। जिसने सेवा दिया है वो ही प्रसन्न होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, बहुत बढ़िया किया। हाँ ये मुझे वो अगर संतुष्ट है तो वो इंसान है, लाइफ दिख रहा है, वो मुस्कुराएगा तो ये सब उठेगा ना, ऐसे करेगा वही ठीक है, एक प्रतिनिधि देते इसीलिए। हाँ, बहुत बढ़िया है वो। ठीक है चलो, ठीक है राधिका माता जी, ओके देन, है ना? थैंक यू प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण। आप चलो कुछ और तो ठीक नहीं कह रहे थे, कुछ और तो नहीं कह रहे थे आप? है। आप प्रभु जी मैं यही कह रही थी कि जो भी मतलब हर एक जीव के साथ में हमें सही व्यवहार होना चाहिए। मतलब वो हमें हम्म। आगे वाली स्थिति नहीं सोचनी है कि भगवान और बाकी सबसे पहले हमें हर एक जीव से सही तरीके से का व्यवहार, और जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ उनको प्रसन्न करें, या फिर जो हमें कार्य मिला उनको प्रसन्न करना है, और आगे अथॉरिटी ये नहीं सोचना, कुछ इतना ही करते हैं तो शुद्ध चेतना होती है। ओ हो जाएगा, इज इट? उतनी सेवाओं में तो ऐसा ही है, पर हर एक जीव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गृहस्थ आश्रम में, मान लो आप वॉल्वो बस में आ रहे हो, आपकी विंडो सीट है, और उसने कहा कि विंडो सीट हम नहीं दे रहे हैं आपको, जो करना है कर लो। तो उसमें फिर क्या करना चाहिए वैष्णव लोगों को? जो लीगल तरीका है उसको पहले अपनाना चाहिए, है ना? जो भी लीगल तरीका है उसको पहले अपनाना चाहिए कि मैं ये देखिए कंडक्टर जी, ये मेरी सीट है, ये उठ नहीं रहा है,
इस तरह से लीगल तरीके से करना चाहिए, है ना। नहीं तब उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी जीव का दिल नहीं दुखाना है। दिल हम बोल करके कुछ बुरा नहीं करेंगे। मान लो हमारे दो भाई हैं, एक भाई भाई ने कहा कि सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, तब फिर हम क्या करेंगे? गृहस्थ आश्रम में प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो क्या कर सकते हैं? पूरा वैराग्य तो अभी है नहीं, बच्चों के लिए भी प्रॉपर्टी रखनी है। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते कि प्रभु जी हम तो पूरा कृष्ण पे समर्पित हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने को कर देते हैं, अगर कोई है तो बड़ी बात है, अगर कोई करता भी है। नहीं तो हमको कहना चाहिए कि देखो इतना अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें केस इत्यादि करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो उनको भयभीत करके किसी भी तरह से अगर, तो फिर अगर आप मान लीजिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा ही बात है, मैटर बहुत छोटा है, तो अवॉइड भी कर सकते हैं कि चलो केस वेस में कौन फंसेगा, जाने दो। अगर आपको लगता है मैटर छोटा, मतलब जिससे आपका जब न डिस्टर्ब हो वो मैटर छोटा है। अगर जिससे आपका मैटर जो है जपा डिस्टर्ब हो रहा है, वो छोटा मैटर नहीं है, फिर वो आपके लिए बड़ा मैटर है। तो फिर उसमें कुछ लीगल तरीका अपना लेना चाहिए कि ठीक है आप जो है कम से कम इतना। ओ कृष्णा अभी बहुत समय हो गया। ठीक है राधिका माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु सारे जी। जीव के लिए, सारे जीव वाला नहीं जनरल करेंगे, तो जो हाँ, वैष्णव है अगर तब उस पद्धति में से। ठीक है ना। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सा समय हरे देने के लिए, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है तो अभी मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।